नमस्कार दोस्तों, योगा विद ललिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले जाते हैं मनसा माता मंदिर, जो कि हरिद्वार से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर को सिद्धपीठ के नाम से भी जाना जाता है। महिषासुर का वध करके माता सबसे पहले यहीं आई थी। पूरे भारत में सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा मंदिर मनसा माता का हरिद्वार में है। मनसा माता के मंदिर जाने के लिए आप पैदल भी चढ़ाई कर सकते हैं और रोप वे यानी उड़न खटोले से भी जा सकते हैं। तो हमने उड़न खटोला लिया है और देखिए सुंदर सुंदर नज़ारा देखते हुए हम जा रहे हैं मनसा माता के मंदिर। और उसके साथ हम आपको मनसा माता की पूरी कथा भी बताते जाएंगे कि कैसे उनकी पूजा हुई पृथ्वी पे। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि माता पार्वती जी ने काली माता का भयंकर रूप धर के हजारों दैत्यों का संहार किया था। माता के इस अग्र रूप के कारण नागलोक के राजा वासुकी की बहन की मृत्यु हो गई थी। अपनी बहन की मौत के कारण वासुकी बहुत दुखी हुए। तब भगवान शिव ने अपने मस्तक से एक कन्या को प्रकट किया और उसे वासुकी को उपहार स्वरूप दे दिया। चूंकि ये कन्या भगवान शिव की मानस पुत्री थी, यानी मस्तक से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इसका नाम मनसा रखा गया। इस तरह मनसा देवी का जन्म हुआ। नागराज वासुकी जब अपनी बहन मनसा को लेकर नागलोक चल पड़े, तभी आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि वो गिर पड़े, क्योंकि उनसे मनसा देवी का जहरीला ताप सहन नहीं कर सक रहे थे। देवी मनसा जन्म से ही विषैली थी, क्योंकि उनके जन्म से पूर्व ही शिवजी ने हलाहल नाम के विष का पान किया था। यही हलाहल विष देवी के जन्म पर उनके पूरे शरीर में मौजूद था। कहा जाता है कि मनसा माता में इतना विष था कि पूरे संसार के नागों का विष इकट्ठा किया जाए तो भी मनसा माता के विष की बराबरी नहीं कर सकता था। तो अर्ध चेतन अवस्था में वासुकी ने भगवान शिव को पुकारा, बोले, हे भोलेनाथ, मैं इस कन्या का ताप सहन नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं ताप सहन नहीं कर पा रहा हूँ तो ये कन्या शिशु अवस्था में ये ताप कैसे सहन कर पाएगी। और तब महादेव जी ने मनसा देवी को पंचकोश क्रिया के द्वारा कन्या को शिशु अवस्था से सीधा युवा अवस्था में पहुंचा दिया। चूंकि मनसा देवी जन्म से ही पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा विषैली थी और शिव पुत्री होने के कारण उनमें अद्भुत चमत्कार या शक्ति भी थी। जब मनसा देवी को यह मालूम हुआ कि वो बहुत शक्तिशाली है, तो उन्हें अपनी शक्तियों का अहंकार होने लगा। एक दिन उन्होंने अपनी शक्तियों के आधार पर पाताल लोक में अपना अधिकार जताने की कोशिश की और बलपूर्वक चाहा कि वो सब उनकी पूजा करे। और मनसा देवी ने बगावत छेड़ दी। वो चाहती थी कि जैसे गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा होती है, ठीक उसी तरह शिव जी की पुत्री होने के नाते धरतीवासी उनकी भी पूजा करे। जब ये बात शिवजी को पता चली कि मनसा देवी अन्य देवियों की तरह शाम को पूजनीय बनाने के लिए सभी पर अत्याचार कर रही है, तभी शिवजी ने मनसा देवी को बुलाया और कहा, जाओ धरती पर जाओ, पृथ्वी लोक में मेरा एक महान भक्त है चंद्रधर, यदि वो तुम्हारी पूजा कर लेगा तो सभी तुम्हारी पूजा स्वीकार कर लेंगे। मनसा देवी ने बलपूर्वक उसे अपनी भक्ति करने के लिए तैयार करना चाहा, लेकिन चंद्रधर महान भक्त होने के कारण देवी मनसा को स्पष्ट इनकार कर दिया। तब देवी चंद्रधर से क्रोधित हो गई और गुस्से में देवी ने चंद्रधर के 7 पुत्रों को एक एक करके मार डाला। तब चंद्रधर की पत्नी ने देवी से प्रार्थना की तो देवी मनसा ने उन्हें एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। फिर चंद्रधर को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम लक्ष्मी चंद्र रखा गया। लक्ष्मी चंद्र का विवाह बिहुला नामक कन्या से हुआ, जो कि एक महान सती थी। जब मनसा देवी के पूरे प्रयासों के बाद भी चंद्रधर उनकी पूजा करने को तैयार नहीं हुए, तो मनसा देवी ने अपने ही वरदान से पैदा हुए पुत्र लक्ष्मी चंद्र को शादी की पहली रात को ही मार डाला। बिहुला महान सती थी। उसने अपनी शक्ति से तीनों लोकों के देवताओं से प्रार्थना की कि वे उसके पति को जिंदा करें, उसे न्याय दे, पर किसी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की और बोले कि वो भगवान शिव के पास जाए। और अंत में भगवान शिव के पास गई बिहुआ और अपने पति को जिंदा करने की
प्रार्थना करने लगी। जब भगवान शिव को पता चला कि लक्ष्मी चंद्र की मौत उनकी पुत्री के कारण हुई है तो भगवान शिव तांडव करने लगे। तो मनसा देवी शिवजी के सामने प्रकट हुई और शिवजी से माफी मांगी। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम लक्ष्मी चंद्र के प्राण वापस लौटा दो, लेकिन मनसा देवी ऐसा करने में सक्षम नहीं थी। तब मनसा माता जो अपनी गलतियों का आभास हुआ और उन्होंने सभी से माफी मांगी और भोलेनाथ से निवेदन किया कि लक्ष्मी चंद्र को फिर से जीवित कर दे। और भोलेनाथ ने लक्ष्मी चंद्र को जीवित कर दिया और साथ ही में चंद्रधर के 7 पुत्रों को भी जीवित कर दिया। देवी मनसा को भी माफ कर दिया और फिर देवी बिहुला की प्रार्थना पर चंद्रधर को आदेश दिया कि वो उनकी पूजा करे और साथ में देवी मनसा को वरदान भी दिया कि इस संसार में तुम देवी की तरह पूजी जाओगी और जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जब चंद्रधर ने फूलों से मनसा देवी की पूजा करनी चाहिए तो देवी ने कहा रुको, सभी देवी देवताओं की पूजा पुष्प सीधे हाथ से चढ़ाए जाते हैं, लेकिन मेरी पूजा उल्टे हाथ से होगी। तभी से देवी मनसा को फूल प्रसाद उल्टे हाथ से चढ़ाए जाते हैं। मनसा माता की पूजा करने से कैसा भी सर्प दोष हो मिट जाता है। दोस्तों, मनसा माता को नाग लोक की देवी भी कहा जाता है, उन्हें विष की देवी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी मनसा माता की कथा। उम्मीद करती हूँ आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, बाय।